आटे पर टैक्स लगाते हो, बच्चों के दूध पर टैक्स लगाते हो, चावल पर टैक्स लगाते हो, दाल पर टैक्स लगाते हो, गुड़ पर टैक्स लगाते हो, अस्पताल के कमरे पर टैक्स लगाते हो, 800 दवाओं पर, जीवन रक्षक दवाओं पर, कैंसर की, किडनी की, टीबी की, हार्ट की दवाओं पर टैक्स लगाते हो। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, ये 15 लाख करोड़ रुपए का बोझ इस देश की जनता कैसे उठाएगी जो आपने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। अपने एक मित्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया है। कितना? 2.5 लाख करोड़ का। यहां बैठा हुआ कोई शख्स अगर 2.5 लाख रुपए का भी लोन ले ले तो उसके घर हर तीसरे दिन नोटिस पहुंच जाएगी, और अगर आप नहीं देंगे कर्जा तो आपका कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे। आटे, दाल, चावल पे तो आप टैक्स लगा रहे हो, पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30% से 22% कर दिया आपने, और उससे देश के बजट को कितना घाटा हुआ? 1,84,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। आजादी के 75 साल के बाद आटे पर टैक्स लगा रहे, दाल चावल पर टैक्स लगा रहे, दूध दही छाछ पर टैक्स लगा रहे, गैस का सिलेंडर 1100 हो गया, डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के 27 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश के सामने एक्सपोज करने का काम किया है। और कैसे एक्सपोज किया है मैं बता रहा हूं आपसे। केजरीवाल जी ने सवाल पूछा मोदी जी की सरकार से कि आपने अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का 10 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ किया? आपने बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स में छूट और माफी क्यों दी? ये 15 लाख करोड़ रुपए का बोझ जो देश की जनता के ऊपर पड़ा, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी। ये सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी ने कि अपने दोस्तवाद के चक्कर में आपने पूंजीपतियों का कर्जा भी माफ कर दिया, टैक्स भी माफ कर दिया, लेकिन आटे पर टैक्स लगाते हो, बच्चों के दूध पर टैक्स लगाते हो, चावल पर टैक्स लगाते हो, दाल पर टैक्स लगाते हो, गुड़ पर टैक्स लगाते हो, अस्पताल के कमरे पर टैक्स लगाते हो, 800 दवाओं पर, जीवन रक्षक दवाओं पर, कैंसर की, किडनी की, टीबी की, हार्ट की दवाओं पर टैक्स लगाते हो। ये क्यों कर रहे हो बीजेपी के लोगों? ये क्यों कर रहे हो मोदी जी? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये सवाल आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहती है। अपने सारे लोगों को लगाकर बीजेपी वाले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, रोज तू मैं कर रहे हैं। अरे हमारा तो एक लाइन का जवाब दो ना। ये लाखों करोड़ रुपए क्यों माफ किया? केजरीवाल जी पूछ रहे हैं आपसे, बताइए प्रधानमंत्री जी। बीजेपी के लोगों बात करो, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, ये 15 लाख करोड़ रुपए का बोझ इस देश की जनता कैसे उठाएगी जो आपने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। 5 लाख करोड़ रुपए इस देश के पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया गया। 5 लाख करोड़ रुपए इस देश के पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया गया। 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया। अब राइट ऑफ जो होता है उसको आप सुनिए कि क्या होता है। कल से जो जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आप पत्रकार मित्रों के लिए समझना बहुत जरूरी है। 2 तरह के लोन होते हैं। एक एनपीए, किसी भी बैंक वाले अधिकारी से आप पूछेंगे वो बता देगा। एनपीए का मतलब हो गया बैड लोन। एनपीए का मतलब हो गया कि मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए कोई कंपनी बाकी है और वो 4 महीने 5 महीने बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद अगर अपना लोन का जो किस्त है वो नहीं देती है, कर्ज की किस्त नहीं देती है, तो वो एनपीए में डाल दिया जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैड लोन।
अब जब वो बिल्कुल नहीं देता, कर्जा ही नहीं देता, तो फिर उसको राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट से उसका नाम निकाल दिया गया। अगर एसबीआई से आपने 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया है और मोदी जी चाहे कि 1 लाख करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दे, तो एसबीआई के बैलेंस शीट से, यानी कि उनके खाते से, वो कर्जे वाला नाम हट जाएगा। कितनी अच्छी बात है। भाजपा कल से क्या कह रहे हैं? अरे राइट ऑफ ही तो है, इसमें क्या है? तो कर दो पूरे देश के किसानों का राइट ऑफ, कर दो जिन्होंने शिक्षा के ऊपर लोन लिया है उन बच्चों का राइट ऑफ, कर दो जो फ्लैट के लिए, छोटी छोटी जमीनों के लिए लोन लिए हैं, अपने इलाज के लिए लोन लिए हैं, उनका भी राइट ऑफ कर दो, तो वो राइट ऑफ हो जाता है। वो अमाउंट कितना है? 11 लाख करोड़ रुपए। भाजपा क्या कल से झूठ बोल रहे थे, पूरे देश के चैनलों पे घूम घूम के कह रहे थे अरे 8 लाख करोड़ रुपए वापस आ गया, 8 लाख करोड़ रुपए वापस आ गया। नरेंद्र मोदी जी के सरकार के मंत्री, वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी 7 दिसंबर 2021 को उन्होंने देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में जवाब दिया है। वो जवाब मैंने सारे चैनल को दिखाया है, सारे चैनल को भेज दे रहा हूं कि मात्र 86,986 करोड़ रुपए राइट ऑफ लोन से वापस लिया गया। एनपीए लोन में कितनी रिकवरी हुई वो भाजपा वाले बताएं, वो एक अलग विषय है। हम तो कह रहे हैं जिन लोगों को तुमने बट्टे खाते में डाल दिया, जिनका बैलेंस शीट से नाम हटा दिया, वो अमाउंट है 11 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 86,986 करोड़ रुपए वापस आया है, जिसको हमारे वित्त मंत्री ने बताया कि 5 वर्षों में बड़ा प्रयास करके उल्टे सर के बल पे खड़े होके 86,000 करोड़ मिला। तो डूब गया पैसा कि नहीं डूब गया? 10 लाख करोड़ हिंदुस्तान के लोगों का डूब गया कि नहीं डूब गया? कल एक रिपोर्ट आई है, पढ़ लीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स में जो इन्होंने छूट दिया 30% से घटा के 22% कर दिया। आटे, दाल, चावल पे तो आप टैक्स लगा रहे हो, पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30% से 22% कर दिया आपने, और उससे देश के बजट को कितना घाटा हुआ? 1,84,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो ये अर्थव्यवस्था चल किसके लिए रही है? अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए। आपको अगर केजरीवाल जी फ्री बिजली दे रहे, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री इलाज, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा निःशुल्क, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क दे रहे हैं, तो कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। भारत का संविधान कहता है कि भारत की सरकार कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है, भारत की सरकार लोक कल्याणकारी संस्था है।